इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 7 जंतुओं में अनुकूलन। पहला प्रश्न है, निवास स्थान के आधार पर निम्न जीव जंतुओं को वर्गीकृत करें। तो ये जीव जंतुओं के नाम दिए गए हैं, इनको वो जहाँ रहते हैं उसके आधार पर अलग अलग करना है। जैसे स्थलीय जीव जंतु, जलीय जीव जंतु, उभयचर जीव और नभचर जीव। तो स्थलीय जीव जंतु अर्थात जो जमीन पर रहते हैं, तो इस पर छांट के लिखेंगे गाय, ऊंट, बाघ, हिरन, शेर, चूहा, आदमी, ये स्थलीय जीव जंतु हैं। जलीय जीव जंतु जो जल में रहते हैं, मछली और व्हेल, व्हेल भी एक प्रकार की मछली ही है। उभयचर जीव जो जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं, जैसे मेढक, बत्तख, कछुआ, मगरमच्छ। और नभचर जीव जो आसमान में उड़ते हैं, जैसे मोर, कबूतर। अगला प्रश्न, मीना ने नभचर जीवों का एक समूह बनाई है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही है। तो यहाँ देखेंगे पहला समूह है गौरैया, कबूतर, चींटी। तो ये नभचर, इसमें सब नहीं है, जैसे चींटी जमीन पे रहती है तो ये नहीं होगा। दूसरे में है मोर, मछली, चमगादड़, तो इसमें मछली जल में रहती है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है चमगादड़, गौरैया, तोता, तो इसमें तीनों आसमान में उड़ने वाले हैं, तो इसका ये उत्तर सही हो जाएगा। और चौथा है मक्खी, मच्छर, हिरन, तो इसमें हिरन जो है वो जमीन पर मिलता है, इसलिए ये भी सही नहीं होगा, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए जंतुओं को आवास के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो इनको आवास की कहाँ रहते हैं उसके आधार पर बांटना है, जलचर, नभचर और उभयचर। तो मछली ये जलचर है, नभचर में आ जाएगा कौवा, और उभयचर में मेढक, कछुआ और मगरमच्छ। अगला प्रश्न, मछली के शरीर पर किसका आवरण होता है, क्यों। उत्तर है मछली के शरीर पर सल्कों का आवरण होता है, जो अनुकूलन की दृष्टि से आवश्यक है। इससे पानी में तैरने में आसानी होती है। अगला प्रश्न, आसानी से तैरने के लिए मछली की बनावट कैसी होती है। उत्तर है आसानी से तैरने के लिए मछली की बनावट नाव आकार में होती है। इस आकार को धारा रेखित कहते हैं। शरीर पर पंख एवं पूंछ पतवार का काम करती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जलीय जीवों का अनुकूलन नहीं है। तो गलफड़े ये अनुकूलन है, मीन पंख ये भी अनुकूलन है, चिकनी त्वचा ये भी अनुकूलन है, और दांत ये अनुकूलन नहीं है। अगला प्रश्न, मेढक अपना रंग क्यों बदल लेते हैं। उत्तर है मेढक शिकारियों से बचने के लिए तथा मादा मेढक को आकर्षित करने के लिए रंग बदल लेते हैं। अगला प्रश्न, मेढक पानी और जमीन दोनों जगहों पर सांस ले सकता है, क्यों। उत्तर है जब मेढक पूरी तरह पानी में रहते हैं तब त्वचा से श्वसन करते हैं। अब भूमि पर मेढक केवल फेफड़ों से श्वसन करता है। अगला प्रश्न, पक्षी का आकार उसे उड़ने में कैसे मदद करता है। उत्तर है पक्षी का शरीर धारा रेखित आकृति में होता है, यही पक्षी को आसमान में उड़ने में मदद करता है। पक्षियों की पूंछ का क्या कार्य है। अगला प्रश्न है, तो उत्तर में लिखेंगे पक्षियों की पूंछ पतवार का काम करती है तथा इन्हें नीचे उतरने में मदद करती है। इस तरह से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, क्या पक्षियों में दांत पाए जाते हैं, कारण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नहीं।
क्योंकि पक्षी शिकार को चबाते नहीं हैं, सीधे निगल जाते हैं। ये उत्तर लिख देंगे, इसलिए उनको दांत की जरूरत नहीं होती। अगला प्रश्न है, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती हैं और क्यों? उत्तर लिखेंगे, पक्षियों की हड्डियां हल्की एवं खोखली होती हैं जो इन्हें उड़ने में सहायता करती हैं तथा शरीर की आकृति धारारेखित होती है। अगला प्रश्न, नीचे कुछ पंछियों एवं उनके पैरों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें देखकर निम्न तालिका को भरिए। तो ये चित्र है, इसको देखकर भरना है। यहाँ पैर कैसे मदद करता है और चोंच कैसे मदद करती है। तो इसमें लिखेंगे, पेड़ की डाल पकड़ कर लटकने एवं पेड़ों को मजबूती से पकड़ने में पैर मदद करते हैं। चोंच पेड़ों में छेद करने एवं खाने में मदद करती है। अब इसका करेंगे, पैर पतवार की तरह होते हैं जो तैरने में मदद करते हैं। चोंच कीड़े मकोड़े पकड़ने में सहायक होती है। इनके पंजे विशालकाय होते हैं जो शिकार को लेकर उड़ जाते हैं। इनकी चोंच बहुत नुकीली होती है जो शिकार में सहायक है। इन पक्षियों में इनके पंजे छोटे होते हैं जो बैठने एवं पकड़ने में सहायक हैं। इनकी चोंच छोटी होती है जो दाना चुगने का कार्य करती है। अगला प्रश्न, चूहा और सांप जैसे रेगिस्तानी जानवरों में कैसा अनुकूलन पाया जाता है? लिखेंगे, चूहे एवं सांप रेत के बिलों में छिपे रहते हैं जो उन्हें सूरज की गर्मी एवं शरीर में पानी की कमी होने से बचाता है। अगला प्रश्न, रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियों के कान बड़े होते हैं, इस अनुकूलन से उन्हें क्या मदद मिलती है? तो ये 3 लिखा हुआ अ ब स इसमें लिखना है। पहला लिखेंगे, रेत में शिकार की आवाज़ सुनने के लिए कान बड़े होते हैं। दूसरा, शरीर को ठंडा रखने के लिए। तथा तीसरा है सूर्य की चकाचौंध एवं गर्म रेत से बचने के लिए। अगला प्रश्न, बिल में रहने वाले जीवों की विशेषताएं लिखिए। तो कुछ जीव जैसे छछूंदर, नेवला, बिच्छू बिल का निर्माण अपने को सुरक्षित करने, शरीर को गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न, गाय और शेर क्या क्या खाते हैं? इनके दांतों और नाखूनों की तुलना कीजिए। तो गाय घास और अनाज आदि खाती है। इनके दांत चपटे सपाट होते हैं तथा नाखून छोटे होते हैं। शेर मांस खाता है। इनके नाखून एवं दांत नुकीले होते हैं। अगला प्रश्न, जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं, उनके प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे, शाकाहारी जानवरों में चौड़े सपाट दांतों की पंक्तियां होती हैं तथा मांसाहारी जानवरों के दांत लंबे तथा नुकीले होते हैं। इस तरह से आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।